गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स हम फोर्थ क्लास का हिंदी सब्जेक्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा 12वां पाठ है। 12वां पाठ क्या है? 12वां पाठ का नाम है अच्छी आदतें, जिसमें अपने शरीर की देखभाल करने के लिए कुछ अच्छी आदतों को अपनाने की सलाह दी गई है। बच्चों, हमारा शरीर एक मशीन की भांति, एक मशीन की तरह होता है। जिस प्रकार से हमें मशीन को सही ढंग से उसका इस्तेमाल करने के लिए उसके हम सभी जो पार्ट हैं उनकी सही देखभाल करते हैं, समय समय पर उनमें ग्रीस करते हैं, तेल डालते हैं, उसी प्रकार से हमें अपने शरीर के सभी बड़े छोटे जो पार्ट हैं, हिस्से हैं, उनकी भी देखभाल करनी पड़ती है। स्वस्थ रहने के लिए शरीर के सभी हिस्सों का ठीक ढंग से काम करना आवश्यक होता है, क्योंकि हमारा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ तभी होगा तब शरीर के सभी हिस्से ठीक होंगे, सही ढंग से अपना काम कर रहे होंगे। और इस प्रकार से शरीर के सभी हिस्से ठीक ढंग से काम करें, इसके लिए क्या आवश्यक है? इसके लिए शरीर की सही देखभाल करना आवश्यक है। और शरीर की सही देखभाल किस प्रकार से की जा सकती है? शरीर की सही देखभाल कुछ अच्छी आदतें अपनाकर की जाती है। कौन सी अच्छी आदतें? देखिए, पहली तो ये है कि हमें सुबह जब हम उठते हैं तो हमें जल्दी उठना चाहिए। प्रातः काल हमें अगर हो सके तो सूर्योदय से भी पहले उठना चाहिए। और सुबह जल्दी उठकर हमें सबसे पहले अपने शरीर की सफाई जैसे करनी चाहिए, हमें दातुन करने चाहिए, कुल्ला करना चाहिए, हाथ मुंह साफ करने चाहिए। टॉयलेट जाते हैं सुबह उठते ही हमें शौच जाना चाहिए, शौच मतलब जो टॉयलेट जाते हैं हम। और इस प्रकार से फ्रेश होकर हमें अपने शरीर को पूर्ण रूप से साफ करना चाहिए। बाद में हमें कुछ एक्सरसाइज, व्यायाम भी करना चाहिए। व्यायाम, कसरत, एक्सरसाइज। तो हमें अपने शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए हमें उसके अलग अलग जो हमारे पार्ट होते हैं उन सभी का अलग अलग व्यायाम, एक्सरसाइज कुछ करनी चाहिए। और फिर हमें ताज़ा स्वच्छ पानी से नहाकर साफ धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो हर रोज की दिनचर्या है, इससे हम अपने शरीर को साफ रख पाते हैं। एक अन्य बात आवश्यक है, क्या है कि जैसे पहले बताया हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो सुबह जल्दी कब उठ पाएंगे? जब शाम को हम जल्दी सोएंगे तभी सुबह जल्दी उठ पाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं बच्चों जो रात को देर तक टेलीविजन देखते रहते हैं, जिसे सुबह आपको जल्दी से आप सुबह उठ भी नहीं पाते, देर तक सोते रहते हैं। और इससे आंखें भी खराब होती हैं। ज्यादा टेलीविजन देखते हैं तो इसका आंखों पर भी प्रभाव पड़ता है। तो ये स्वास्थ्य और आंखों दोनों के लिए ही हानिकारक होता है। तो इसके लिए आवश्यक है कि आप जल्दी सोएं और जल्दी उठें। आगे खेल भी हमारे शरीर स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। खेल ये नहीं कि हम खेलते ही रहें, अपनी स्टडी न करें। खेल के भी कुछ समय और नियम होते हैं। कुछ निश्चित समय के लिए ही अपना खेल हम खेलना चाहिए। खेलने से भी एक तरह का व्यायाम बनता है, शरीर तंदुरुस्त होता है, अच्छी नींद आती है और शरीर के अलग अलग हिस्से का भी व्यायाम होता है। तरोताजा हम अपने आप को अनुभव करते हैं। इसके साथ साथ बच्चों हमें अपने खान पान पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए। हमें ये नहीं कि हम जब चाहें जो चाहें खा ले, इससे शरीर पर गलत प्रभाव पड़ता है। खाने में हमें एक मुख्य रूप से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी हम मार्केट से ज्यादातर खासतौर पर रेडी आदि पर जो जैसे गरम मसालों की जो चीज बनती हैं, चटपटी होती हैं, तो ये हमें जैसे जो चाट पकोड़ा आदि ये सब वस्तुएं खाने से हमें परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए। इन पर जैसा चित्र में आप देख रहे हो, मक्खियां भिन भिनाती रहती हैं और इनको बनाने वाले ज्यादा सफाई का भी ध्यान नहीं करते हैं। तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है? इससे हमारे रोगी होने का, बीमार होने की पूरी संभावना होती है। तो अगर हम ये चीज
हमें एक तो इनको कम मात्रा में ही खाना चाहिए। मसालेदार और तली हुई वस्तुएं शरीर के लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं होती, और यदि कभी खाएं भी तो हमें एक ऐसी जगह से ये खरीदनी चाहिए, सही जगह से, जहां पर इनको सफाई से बनाया गया हो और ढका हुआ जैसे रखा जाए, अर्थात जहां सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए। इसके अलावा बच्चों हमें पौष्टिक भोजन पर ही अधिक ध्यान देना चाहिए। पौष्टिक भोजन ही शरीर के लिए लाभदायक होता है। पौष्टिक भोजन कैसा भोजन, मतलब जिससे हमारे शरीर को अधिक से अधिक विटामिन व अन्य जो पौष्टिक तत्वों की पूर्ति होती है। तो पौष्टिक भोजन में जैसे हरी सब्जियां हैं, ताजे फल आदि आते हैं, ऐसे भोजन हमें करना चाहिए। यदि हम बाजार से बच्चों फल आदि खरीदते हैं तो उनको हमें सीधे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उन पर भी वहां पर मक्खियां आदि बैठती हैं और धूल मिट्टी भी लग जाती है। तो हमें खाने से पहले उनको अच्छी तरह से साफ करना चाहिए, धोना चाहिए और फिर उनको खाना चाहिए। तो ये सब बातें हैं जिनका ध्यान रखकर हम अपने शरीर की देखभाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमें अच्छे स्वास्थ्य के साथ साथ अपने व्यवहार का भी ध्यान रखना चाहिए। अच्छा व्यवहार कैसे हो सकता है, हम बड़ों का कहना मान लें, बड़ों का आदर करें, बड़ों के द्वारा जो बताई हुई बातें हैं, शिक्षा हैं, उनका आचरण करें, पालन करें। तो इस प्रकार से हम अपने तन और मन, शरीर और मन, तन मन दोनों को ही स्वच्छ रख सकते हैं। तो है ना बच्चों ये सभी काम की बातें। तो उम्मीद करते हैं कि आप भी इन सब बातों का ध्यान करेंगे।